बच्चों गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने आपको पद्य में पद्य साहित्य का इतिहास के बारे में बताया और फर्स्ट चैप्टर कबीर में आपको उनका जन्म बताया, कबीर के पूरे दोहे का अर्थ बताया। आज हम आपको सेकंड चैप्टर मीराबाई, सेकंड पार्ट मीराबाई के बारे में बताने जा रहे हैं और उसके पहले हम थोड़ा उनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि मीराबाई तो आप सब जानते होंगे कि मीराबाई किसकी दीवानी थी? श्री कृष्ण की। मीराबाई किसकी दीवानी थी? श्री कृष्ण की, भक्त की, उनके प्रेम की। कौन दीवानी थी? मीराबाई। तो उनके बारे में आइए जानते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। तो मीराबाई का जन्म, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1498 ईस्वी में और इनका जो जन्म का स्थान है वो है चौकड़ी के राजस्थान में। चौकड़ी कहाँ है बच्चों? राजस्थान में है। राजस्थान में चौकड़ी में, मेवाड़ में चौकड़ी में हुआ था, जो कि मेवाड़ में स्थित है। और इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। और इनका जो है, इनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ में ही हुआ था। और ये राव दूधा जी के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। जैसे कि इनके बचपन में इनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने पहले कृष्ण को अपना पति मान लिया था बचपन में ही। लेकिन चूँकि मीरा जी एक राजा के ख़ानदान से बिलोंग करती थी, उनका राज घराने में जन्म हुआ था, तो इनके जो पिता रत्न सिंह थे वो मेवाड़ के राजा थे। तो उन्होंने इनका विवाह कहाँ कर दिया? इनका विवाह हुआ था चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा। जो चित्तौड़ के महाराजा थे राणा सांगा, उनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ। इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम इनके था भोजराज। मीरा बचपन में ही बाल विधवा हो गई थी। बहुत समय इनकी जो इनकी शादी का बहुत समय अच्छा नहीं व्यतीत हुआ, ये विधवा हो गई। तो विधवा होने के बाद ये ज़्यादातर समय अपना कृष्ण भक्ति में साधु संतों के साथ बिताने लगी। और इनकी मृत्यु द्वारका में, मीरा जी की मृत्यु जो है द्वारका में सन 1546 ईस्वी में हुई। 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज थी। इनकी भाषा जो थी ब्रज थी। और इनकी साहित्यिक रचनाएं जो हैं, साहित्यिक रचनाएं इनकी रचनाएं लिख देना, सिर्फ रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा, गरबा गीत, राग सोरठ के पद, राग सोरठ के पद। मीरा जी की जो रचनाएं थी गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा, गरबा गीत और राग सोरठ के पद। तो हाँ बच्चों, इनका ये हो गया इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आते हैं इनके दोहे में।
इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती तीनों मिक्स थी। इन तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है, लेकिन इनकी शैली मुक्तक है और इनकी काव्य की भाषा जो अति मधुर और सरस है। लेकिन इनकी क्या है मेन भाषा? ब्रज भाषा। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम आपको इनके पदावली के बारे में, मीरा के पदावली के जो दोहे हैं उनके बारे में कुछ अर्थ बताते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के मोहिनी मूरत का वर्णन किया है। इस पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के मोहिनी मूरत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? उनके मोहिनी मूरत में। तो कहती हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कह रही हैं हे नंद के नंदलाल, हे नंद के नंदलाल मेरी आँखों में बस जाओ। क्या कह रही हैं? हे नंद जी को आनंदित करने वाले, मतलब नंद बाबा के लाल हैं तो उनको तो आनंदित करते ही हैं। तो कह रही हैं हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले उनके लाल मेरी आँखों में बस जाओ। यहाँ पे जो भी वर्णन मीराबाई ने किया है उनका वो सजीव चित्रण, उनके सजीव चित्रण का वर्णन किया है पूरा। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए, मकराकृत मछली के आकार का कुंडल जो कानों में पहनते थे भगवान। क्या कह रहे हैं? वो भगवान क्या धारण करते? सिर पर मोर का मुकुट धारण करते थे, कानों में मछली के आकार का कुंडल धारण करते थे और अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने लाल, तिलक और भाल माने मस्तक। उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। तो मीराबाई कह रही हैं कि हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले नंदलाल मेरी आँखों में बस जाओ, जिनके सिर पर मोर का मुकुट हो, जिनकी कानों में मछली के आकार का कुंडल हो और जिनके माथे पर तिलक सुशोभित हो रहा हो। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस होठ, अधर माने होठ, सुधारस अमृत के समान, मुरली जो बांसुरी बजाते हैं वो, राजत उर बैजंती माल, गले में पुष्पों की माला धारण किए हुए, गले में पुष्पों की माला धारण किए हुए नंद बाबा के नंदलाल मेरी आँखों में बस जाओ। मीराबाई कह रही हैं जिनके होठों पर अमृत रस से भरे सुंदर से होठों पर बांसुरी शोभायान हो रही है और जिनके हृदय में वन में के पुष्प के मालाओं को गले में वो हार पड़ा हुआ है। बैजंती माला भगवान कृष्ण पहनते हैं ना, तो जिनके उर माने गला, जिनके गले में सुंदर सी माला पड़ी हुई है, हे नंद के नंदलाल मेरी आँखों में बस जाओ। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, कह रहे हैं कि अब मीराबाई क्या कह रही हैं? क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटियाँ, कटि माने कमर, तट शोभित जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नूपुर सबद रसाल, नूपुर सबद रसाल, और आपके चरणों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, आपके चरणों में जो घुंघरू बंधे हैं उसकी जो ध्वनि है बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ऐसा जब आप चलते हैं तो वो रसीली सी प्रतीत होती है, उनकी जो ध्वनि है वो कानों को बहुत आनंदित कर रही हैं। तो करिए हे नंद के बाबा नंदलाल मेरी आँखों में बस जाओ। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, कह रही हैं मीराबाई कि सज्जनों को सुख देने वाले और भक्तों से प्यार करने वाले हे अनुपम सुंदर आप मेरी नेत्रों में बस जाओ। मीराबाई कह रही हैं कि सज्जनों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले आप मेरे नैनों में बस जाओ। तो ये इनके पदावली का अर्थ हुआ। अब यहाँ पे आता है कि इनकी जो भाषा है वो सुमधुर ब्रज की है, शैली है मुक्तक है, रस शांत है, छंद संगीतात्मक है। तो इन्होंने अलंकार कौन सा प्रयोग किया है? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल तथा मोहित मूरत सांवरी सोतम। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया।